सूरज की किरणें धरती पर चमक रही थी। हवा में पेड़ों की हल्की सी खुशबू थी और दूर से आ रही थी डायनो के दहाड़ की गूंज। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धरती पर राज करने वाले इन विशालकाय जीवों को ये अंदाजा भी नहीं था कि उनके अंत की कहानी तो करोड़ों साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। करीब 10 करोड़ साल पहले मार्स और जुपिटर के बीच एक छोटा सा एस्टेरॉयड एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा गया था। इस टक्कर से उसकी डायरेक्शन बदल गई और अब वो सीधा धरती की तरफ बढ़ रहा था। यही वो एस्टेरॉयड था जिसने एक पल में पूरी दुनिया से डायनो का नामो निशान मिटा दिया। जब ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो उससे रिलीज हुई एनर्जी इतनी ज्यादा थी जैसे 10 बिलियन हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब्स एक साथ फट पड़े हों। आसमान लाल हो गया, हवा में आग सी फैल गई और सिर्फ कुछ सेकंड्स में सब कुछ खाक हो गया। पेड़, पहाड़, जानवर, कुछ भी जिंदा नहीं बचा। साइंटिस्ट्स कहते हैं ये एस्टेरॉयड धरती पर गिरने वाला सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन इसका असर सबसे खतरनाक था, क्योंकि ये समय, जगह और एनवायरनमेंट सब कुछ परफेक्ट था महाविनाश के लिए। जहां ये गिरा था वहां समुंदर के पास था और पानी के साथ हुई रिएक्शन ने तबाही को कई गुना बढ़ा दिया। सीन 5, द नाइट ऑफ डूम। उस रात धरती का टेम्परेचर 200 डिग्री तक बढ़ गया। पहाड़ों से लावा निकलने लगा। समुंदर से 2 किलोमीटर ऊंची लहरों वाली सुनामी आई जो हर चीज को बहा के ले गई। धरती के क्रस्ट में दरारें पड़ गई, ज्वालामुखियों से आग निकलने लगी और कुछ घंटों में पूरी धरती एक नरक बन गई। सीन 6, फायर फ्रॉम स्काई। 40 मिनट बाद आसमान से धूल और लोहे के टुकड़े दोबारा धरती पर गिरने लगे। इतने गरम कि आसमान से आग बरसने लगी। जो भी जिंदा था, चाहे उड़ता हो या चलता हो, सब कुछ जलकर राख हो गया। आसमान धूल से भर गया। सूरज की रोशनी 3 साल तक धरती तक नहीं पहुंची। दिन रात में बदल गया और दुनिया में बस अंधेरा छा गया। सीन 7, द एंड ऑफ डायनोस। कुछ महीनों में 90% जीव प्रजातियां खत्म हो गईं। जो बचे वो भूख, अंधकार और ठंड से मर गए। डायनोस का ये युग समाप्त हो गया था। धरती ने अपने सबसे बड़े जीवों को खुद ही निगल लिया। लेकिन कहते हैं हर अंत एक नई शुरुआत होता है। इस महाविनाश के बाद जंगल खाली हो गए, समुद्र शांत हो गए और फिर धीरे धीरे जन्म लिया एक नए प्रकार के जीवों ने, मैमल्स।